काल के बीच अगले 9 दिन हो जाएं सतर्क। शुरू हो गया नौतपा 2021 की शुरुआत हो चुकी है। अगले 9 दिन सूर्य रोहिणी नक्षत्र में रहेंगे। ये वो समय है जब सूर्य धरती के सबसे करीब होता है, यानी अगले 9 दिन तक चिलचिलाती गर्मी आपको परेशान कर सकती है। पति पत्नी के रिलेशन पर कोरोना वायरस का असर 5 गुना तक बढ़े। झगड़े, जाने क्या है कारण। कोरोना वायरस के संक्रमण पर काबू पाने के लिए राज्यों में लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगाए गए हैं और ज्यादातर लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन इसका असर पति पत्नी के रिश्तों पर पड़ रहा है। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश में है, जहां पति पत्नी में झगड़ों में 5 गुना तक इजाफा हो गया। इसका खुलासा PHU के मनोवैज्ञानिकों की ऑनलाइन काउंसलिंग में शुरू हुआ। सागर धनखड़ केस में रेसलर सुनील कुमार को झटका, रेलवे ने नौकरी से किया सस्पेंड। जूनियर रेसलर सागर धनखड़ मर्डर केस में फंस चुके ओलंपियन सुशील कुमार को बड़ा झटका लगाया। उत्तरी रेलवे ने सुशील पर लगे हत्याकांड के आरोपों के बाद उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया। सब्जी मंडी में हजारों लोगों ने दी कोरोना को दावत। जबलपुर मंडी से हैरान कर देने वाली आई हैं तस्वीरें, जहां सुबह कोरोना में मिली छूट के वक्त सुबह 4:30 से 6:30 तक का नजारा देखने लायक था। कोरोना को भूल मंडी में हजारों की संख्या में लोग उमड़ गए। देखते ही देखते कोरोना के सारे नियम ध्वस्त हो गए। चंद्र ग्रहण 2021 कल पड़ रहा है साल का पहला चंद्र ग्रहण। सूतक काल के बारे में आपका जानना जरूरी है। साल का पहला चंद्र ग्रहण कल यानी 26 मई को दिखेगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो दुनिया भर में कई देशों में दिखाई देगा। खास बात यह है कि इस बार सुपर मून चंद्र ग्रहण और ब्लड मून चंद्र ग्रहण एक साथ दिखेगा। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक, बोर्ड परीक्षा कराए जाने पर सहमति जताई। कई राज्यों ने 12वीं बोर्ड परीक्षा पर जताई सहमति। फिजिकल तौर पर परीक्षा कराए जाने की बात कही। 12वीं बोर्ड परीक्षा 15 जुलाई से 26 अगस्त के बीच हो सकती है। प्रवासी मजदूरों पर स्वतः संज्ञान मामले में सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश आया। सभी राज्य प्रवासी मजदूरों को सूखा राशन दे। प्रवासी मजदूर कहीं भी हों, आत्मनिर्भर भारत अन्य स्कीम के तहत दे राशन। सभी राज्य कम्युनिटी किचन की व्यवस्था करें। प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था करने को कहा गया। दिल्ली में पेनेसिलिया बायोटेक में स्पुतनिक V का उत्पादन शुरू। देश में RDIF के साथ मिलकर स्पुतनिक V का उत्पादन। भारत में उत्पादित डोज जांच को रूस भेजी जाएगी। RDFI और पेनेसिलिया बायोटेक भारत में बनी सहमति। हर साल 10 करोड़ कोवैक्सीन का होगा उत्पादन। पश्चिम बंगाल में साइक्लोन यास को लेकर तैयारी। बंगाल में NDRF की 10 टीमें और तैनात की गई। बंगाल में NDRF की कुल टीमें 45 हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम तेज। संघ सरकार कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले लखनऊ पहुंचे। लखनऊ में कई बैठकें जारी। संघ कार्यवाहक जियामऊ विश्व संवाद केंद्र पहुंचे। दत्तात्रेय होसबोले अटकलों के बीच संघ नेता का दौरा काफी अहम रहा। ललितपुर में बीते 40 दिनों में सैकड़ों मौतों से दहशत। शिक्षक, डॉक्टर, वकील, समाज सेवियों की मौत। जिले में सैकड़ों परिवार के आंगन सूने हुए। जिला अस्पताल में है संसाधनों की भारी कमी। मथुरा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ग्राम प्रधानों की शपथ। DM ने संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश। आज और कल प्रधानों को दिलाई जाएगी शपथ। शपथ ग्रहण में प्रोटोकॉल का रखा जाएगा पूरा ध्यान। RND के अध्यक्ष चुने गए जयंत चौधरी। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में लिया गया फैसला। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित सिंह के निधन के बाद हुआ फैसला। कार्यकारिणी में अजित सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। कोरोना के चलते राज्य और केंद्र प्रदेशों को अब तक वैक्सीन की 21.89 करोड़ से ज्यादा डोज दी गई। PM वैक्सीनेशन पर खुद रख रहे हैं नजर। देश में 24 घंटे में 2 लाख से कम कोरोना मरीज। 24 घंटे में 19,06,427 नई कोरोना मरीज। 3,511 की मौत। कोरोना मरीजों की देश में कोरोना मरीजों की संख्या 26,94,08,874 हुई। कोरोना से अब तक 3,07,231 मौत हुई। देश में कोरोना के एक्टिव मरीज 25,86,782 हुए। विदेशी कंपनी राज्यों को टीके देने को राजी नहीं है। पंजाब के बाद दिल्ली सरकार को भी किया मना। केंद्र सरकार से ही करार करेंगी विदेशी कंपनियां। कई राज्य सरकारें टीके की कमी से जूझ रही हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र में 18+ का टीकाकरण रुका। उत्तराखंड, झारखंड में 2-3 दिन की वैक्सीन बची है शेष। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की भेजी गई खेप। केंद्र सरकार ने एम्फोटेरिसिन की B की खेप भेजी। एम्फोटेरिसिन B की
19,420 वायल भेजी गई। यूपी को 1260, गुजरात को 4,640 वायल भेजी गई, आंध्र प्रदेश को 1840, दिल्ली 400 वायल भेजी गई, कर्नाटक को 1030, मध्य प्रदेश को 1470, महाराष्ट्र को 4060 इंजेक्शन वायल भेजे गए। पश्चिम बंगाल में 1 लाख लोगों का पलायन मामला, राजनीतिक हिंसा में 1 लाख लोगों का पलायन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया। एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू को पक्षकार बनाने की इजाजत दी। किसान आंदोलन में जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इनकार, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट में है सुनवाई, इसलिए हम सुनवाई नहीं कर सकेंगे। कोरोना के बाद डेंगू चिकनगुनिया का कहर जारी, दिल्ली वासियों को अब डेंगू और चिकनगुनिया का डर। 22 मई तक दिल्ली में डेंगू के 25 नए मामले, 8 मलेरिया और 4 चिकनगुनिया के भी केस दर्ज हुए। ब्लैक फंगस संक्रमण के पीछे सामने आया नया कारण, जिंक हो सकता है बड़ी वजह है। ब्लैक फंगस के संक्रमण को लेकर विशेषज्ञों ने जिंक सप्लीमेंट और आयरन टैबलेट्स के बेजा इस्तेमाल को भी कारण बताया है। साथ ही इस पर जल्द रिसर्च कराने की अपील की है।